6 चैप्टर नंबर 6 में क्या कहता है? न्यूटन के गति के नियम और घर्षण यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, इसके बारे में जानेंगे। क्या है न्यूटन्स लॉ? न्यूटन के गति का नियम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जड़त्व यानी कि इनर्टिया या किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गति में तो गति में रहेगा। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एगो गति का जड़त्व होता है, एगो विराम का जड़त्व होता है। गति के जड़त्व के बारे में जानेंगे। जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति की जड़त्व कहते हैं, जब वस्तु रुकी हुई होती है तो उसको विराम की जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है, यानी कि जड़त्व बराबर होता है mr²। जब वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करती है, जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जड़त्व के मापने की इकाई है। किसी द्रव्यमान मतलब जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। न्यूटन ने अपने गति के नियम को अपने किताब प्रिंसिपिया में लिखा था 1687 में। आगे चलते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। इसमें कहा गया कि इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगा, लेकिन जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है ना। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, उदाहरण है ये सब। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने में यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। दूरी को छड़ी से पीटने पर धूल कण गिरता है। पेड़ पौधे की टहनी को हिलाने से फूल पत्ती गिर जाता है नीचे की ओर। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा। आगे कांच में पत्थर मारने से फूट जाना और गोली मारने से छेद हो जाना, ये सब प्रथम नियम के उदाहरण हैं। आगे है नोटेड पॉइंट है कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का दूसरा का गति नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। आप बोल सकते हैं कि F बराबर चलिएगा तो F समानुपाती हो जाएगा mv माइनस mu/t, यानी कि F समानुपाती m इंटू v माइनस u/t। के नियतांक लीजिएगा तो F समानुपाती ma हो जाएगा, तो F बराबर k ma हो जाएगा। k को मान 1 रखिएगा तो F बराबर ma हो जाएगा। आगे कि F का एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। F का CGS मात्रक ग्राम सेंटी प्रति मीटर स्क्वायर या डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। आगे बल सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। बल वह भौतिक कारक है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। अगर कोई वस्तु दृढ़ है और तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तब दिशा के बीच का कोण 180 डिग्री है, तथा जब समान दिशा में लगता है तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से चोट अधिक लगता है। दूसरा का नियम का उदाहरण है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। घरों की अधिक गहराई तक धंसने के लिए थोड़े से अधिक चोट दिया जाता है हथौड़े से। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारती है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है, व्यंजक प्राप्त होता है।
आगे चलते हैं। तीसरा का नियम क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स। कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। बल हमेशा जोड़े में होगा, यह कभी अकेला नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। एक महिला कुएं से पानी खींच रहा है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट का लगना, जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना, पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, रॉकेट का उड़ना, ये सभी तीसरा गति नियम के उदाहरण हैं। हाँ, न्यूटन के तीसरे के नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। अब आगे की गति या विराम का विरोध। प्रथम, चोट कम अधिक लगना। द्वितीय, चोट लगना। तृतीय, आगे बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, संतुलित बल और असंतुलित बल। बल वह बल जो बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है तथा इस बल को गति में परिवर्तन नहीं होने देता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। असंतुलित बल। कहता है कि असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कि कोई बल काम नहीं कर रहा है। एक मान लीजिए कि एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है और घोड़ा आगे बढ़ता है, जिसके कारण किसके कारण होगा? ये हो जाएगा आपको पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। आगे है घर्षण बल, एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। आगे है अब आगे कि घर्षण बल क्षयकारी या छद्म बल होता है। इसे स्नेहक की सहायता से कम किया जा सकता है। स्नेहक के रूप में तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। स्नेहक तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और अर्धठोस। ठोस में हो जाएगा ग्रेफाइट, द्रव में हो जाएगा तेल, मोबिल और अर्धठोस में हो जाएगा ग्रीस। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल काम नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, वह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। कहता की सतह अनियमित करने पर घर्षण बल लगता है। घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज या स्पर्शी घर्षण, लोटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण के बारे में जानेंगे कि स्थिति में होगा वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब काम करता है जब वह वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब काम करता है जब वस्तु सरकने को होता है। स्पर्शी घर्षण या गतिज घर्षण, यानी कि वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब काम करता है जब वस्तु किसी अनंत तल पर फिसल रही होती है। आगे चलते हैं। आगे है लोटनिक घर्षण, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। अब कहते हैं कि वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब काम करता है जब वस्तु लुढ़क रहा होता है। सबसे अधिक बाउन होता है स्थितिक घर्षण के, फिर गतिज, फिर लोटनिक, सबसे कम लोटनिक। बॉल बेयरिंग गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण बदल देता है। रोलर को खींचने के लिए लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान कम होता है। घर्षण के लाभ या हानि क्या है? घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। घर्षण की कमी होने पर मशीन चल नहीं पाती है। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। आगे चलते हैं। घर्षण दो प्रकार के, सकारात्मक, नकारात्मक। वैसा घर्षण जिसमें हमें लाभ होता है सकारात्मक, जिसमें हानि होता है नकारात्मक। घर्षण गुणांक क्या है? आगे घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल समानुपाती अभिलंब प्रतिक्रिया बल, F समानुपाती R, F बराबर म्यू आर। अब घर्षण गुणांक म्यू बराबर घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया, म्यू बराबर घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक का मान 0 से लेकर 1 के बीच होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका क्वेश्चन, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति को रखे तो घर्षण बल
क्या हो जाएगा, इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस है, द्रव्य या गैस है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, सही है। पानी में चलती हुई मानव का घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसिकल पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। पानी से भरी बाल्टी की गेंद पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये गलत है। किसी पिंड का जड़त्व, किसी पिंड का जड़त्व कहता है कि उसकी चाल बढ़ता है। किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। आगे है, कोई यात्री किसी गतिमान गाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ हुआ कि रेलगाड़ी की गति क्या हो जाएगा, त्वरित गति हो जाएगा। रॉकेट किस नियम पर काम करता है, संवेग संरक्षण के नियम। आगे 2/3 ऊंचाई तक जल के भरा गैस टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या हो जाएगा, आगे की ओर जो है ना गति करेगा। 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। आगे न्यूटन द्वारा गणितीय निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, किया गया था आपका गणना। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। न्यूटन के तीसर का गति नियम ना, न्यूटन का तीसर का गति नियम के बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, F बराबर m1। आगे है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना क्यों रखता है। भागना जारी रखता है ताकि वह गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है आपका न्यूटन गति का पहला नियम से। आगे की निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, वो हो जाएगा आपका द्रव्यमान। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगता है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है, वो करता है आपका न्यूटन गति का पहला नियम से। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा में होगा। 2 पिंडों के बीच बल सदैव एक समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम जो है दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है, तीसरा गति नियम। कारों के ब्रेकिंग पाउंड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमेशा ऋणात्मक। कौन सी भौतिक इकाइयाँ एक वस्तु की स्थिर एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, बल। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बल काम नहीं कर रहा हो। कहता है कि कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसर का नियम का सही करता है, वो जगह आपका सी, यानी कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। आगे की जब एक नाविक आगे की ओर दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर तीसर का नियम कारण ना। आगे चलते हैं, आगे है रॉकेट लॉन्चिंग से नियम आधारित है, तीसर के नियम। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब हुआ था, 1687 प्रिंसिपिया। न्यूटन का गति का तीसर का नियम किस स्थिति में लागू होता है, ये लागू होता है आपका जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर चला जाता है। आगे कहता है कि अगर 70 kg के आदमी 50 न्यूटन के बल से और 50 किलोमीटर के आदमी को धक्का दे छे तो 50 किलोमीटर वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितना बल से धक्का देगा, ये हो जाएगा 50 न्यूटन। गति का दूसर का नियम क्या होता है, संवेग प्राप्त होता है। आगे है
एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसका क्या होता है, गति आ मतलब वो गति में आ सके। आगे की किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को कहते हैं जड़त्व। आगे यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान हो जाएगा, वस्तु का वजन के समान। दोनों वस्तुओं के बीच बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यदि यह विचलन न्यूटन के किस नियम का पालन करता है? ये करता है आपका गति के तेसर का नियम। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चला जाता है तो नाव पीछे की ओर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाव तट से दूर हट जाएगा। आगे की कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो बल नहीं होता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को जो है ना खिंचाव कहा जाता है। किसी पदार्थ पर बाह्य बल दृढ़ता कार्य करने के बावजूद भी बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? वो नहीं आपका वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। आगे है कि बल दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया होती है। बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जा गया है? वो किया गया है आपका जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है आपका रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होती है। मशीनों में बॉल बेयरिंग के घर्षण कम होता है। यही डी नंबर। आगे कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण के कारण। आगे की दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण होता है। गतिज का द्वितीय नियम दर्शाता है कि किसी वस्तु की गति के विपरीत की परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। आगे की एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या होता है? मैकेनिकल होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है। यही आगे चलते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा का नियम जो है बलों के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। आगे के Q1 Q2 जो है ना एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 25F। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यूटन का गति का दूसरा का नियम। न्यूटन गति के दूसरे के नियम का समीकरण क्या है? F बराबर m है। न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? इसका नाम है जड़त्व का नियम। घर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर नोदक जो होता है स्थिर रहता है। गति के तीसरे के नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होता है? सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में काम करती है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मानते हुए निर्णय करें कि निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं? ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। एक में क्या है कि भार की इकाई न्यूटन होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे नोमरिकल है, देख लेते हैं। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा F बराबर ma। तो 50 मतलब 100 बराबर 50 गुने ma, 50 दूनी 100, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ आगे है
मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा? ये लागू होगा आपका सी, निकाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तुरंत से गति करेगा। देख लीजिए, m बराबर 10 केजी, F बराबर 10 न्यूटन, A बराबर वाट, F बराबर ma निकाल लीजिएगा। अब आ गया कि अगर 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 4 मीटर पर सेकेंड के तुरंत के साथ स्थानांतरित होता है तब उस पर लगने वाले बल की मात्रा गणना करें, हो जाएगा आपका 80 न्यूटन। यदि 50 सेकेंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ रहा है तो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा? उसका त्वरण हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये बराबर v माइनस u बाई टी, 10 माइनस 5/5 बराबर 1। चलिए वही सब है, 6 चैप्टर खत्म।